सर, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में क्या अंतर है और एसआईपी के लिए क्या बेहतर है? फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में हमें अंतर समझना पड़ेगा। फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के ऊपर फ्रीडम है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कहीं भी किसी भी रेशो में अपना निवेश कर सकता है, जबकि मल्टी कैप फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में 25% का कंपल्शन है और आखिरी के 25% फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे है कि उसे अक्रॉस द मार्केट कैप कहीं भी कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म में हमने ये देखा है कि फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादातर लार्ज कैप ओरिएंटेड हो जाते हैं, जबकि मल्टी कैप फंड में 25% के कंपल्शन के कारण बैलेंस बना रहता है। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मल्टी कैप फंड में जब किसी एक कैप का, फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप पिछले 2 साल में काफ़ी चले थे तो उनका वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया, तो अब रेशो बिगड़ गया, 25% और स्मॉल कैप के रेशो ज़्यादा हो गए, तो फंड मैनेजर रेशो को फिर रीबैलेंस करने के लिए जहां वैल्यूएशन हाई है, जहां मार्केट बहुत चल चुका है, उस कैप में से कुछ स्टॉक्स को बेच के जहां पे वैल्यूएशन अभी अट्रैक्टिव है, जहां पे चला नहीं है, वहां पे इन्वेस्ट कर लेता है। तो इन दैट वे मल्टी कैप फंड में आपकी ऑटो रीबैलेंसिंग होती रहती है और ज़्यादा महंगे मार्केट कैप से निकल के जहाँ अट्रैक्टिव मार्केट कैप है वहाँ पे पैसा जाता रहता है। तो मल्टी कैप फंड लॉन्ग टर्म में फ्लेक्सी कैप फंड से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसलिए आपके कोर पोर्टफोलियो में एसआईपी में मल्टी कैप फंड होना बहुत ज़रूरी है।